अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जेनफर्म्स मेंडालिक एसिड सीरम के रिव्यू के बारे में है और आज की वीडियो में मैं इसके फंक्शंस, इंग्रेडिएंट्स डिटेल, टेक्सचर, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, इसको प्रॉपर्ली यूज़ कैसे करना है और ये किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो इसकी पैकेजिंग अच्छी है और ये 20 ml की प्रोडक्ट है। और अगर इसकी फंक्शनिंग की बात की जाए तो इसके बारे में 3 बड़े क्लेम ये किए गए हैं कि ये एंटी एक्नी, स्किन ब्राइटनिंग और एंटी रिंकल है। एंटी एक्नी के बारे में कंपनी ये क्लेम करती है कि ये सीरम हमारी स्किन के ऊपर से ना सिर्फ एक्नी बल्कि उसके स्कार्स वगैरह को भी रिड्यूस करके हमारे टेक्सचर को स्मूथ करता है। और इसके अलावा पोस्ट ब्रेकआउट्स यानी कि वो पिंपल्स जो भी हमारी स्किन पर निकले नहीं होते हैं, निकलने वाले होते हैं, उनको भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा इस सीरम के बारे में क्लेम किया गया है कि इस सीरम की हमारी स्किन के लिए ब्राइटनिंग और एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये हमारी स्किन के ऊपर से हाइपर पिगमेंटेशन और रिंकल्स वगैरह को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट अगर इस सीरम के इंग्रेडिएंट्स की डिटेल की बात की जाए तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेंडालिक एसिड, जो इसमें 20% के अमाउंट में यूज़ किया गया है। ये एक AHA एसिड होता है जिसकी हमारी स्किन के लिए बहुत सी एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन पर मौजूद एक्नी, फाइन लाइंस और हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है। और है इसमें सोर्बिटोल, जो इस सीरम में ह्यूमेक्टेंट के तौर पर यूज़ किया गया है और ये अपनी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की वजह से हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें है एलोवेरा जेल, जिसकी हमारी स्किन के लिए बहुत सी सूथिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन इरिटेशन को काम करता है और स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें है प्रोपिलीन और ब्यूटिलीन ग्लाइकोल, ये दोनों भी इस सीरम में ह्यूमेक्टेंट के तौर पर यूज हुए हैं, मॉइस्चर को रिटेन करते हैं और इंग्रेडिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इनहेंस करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने इस सीरम को 1 मंथ के लिए यूज़ किया है और इसको यूज़ करने के बाद जो मैंने चेंजिंग्स नोट की हैं, जो मैंने रिजल्ट्स नोट किए हैं, वो ये हैं कि ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि ये एक्चुअली एक्नी को रिड्यूस करता है। और जो इसको यूज़ करने के बाद सबसे बड़ी चेंज मैंने नोट की अपनी स्किन के ऊपर, वो ये कि जो पोस्ट ब्रेकआउट्स होते हैं, यानी कि वो पिंपल्स जो भी निकले नहीं होते स्किन पर बट निकलने वाले होते हैं, उनको इसने नहीं निकलने दिया। यानी कि जब मुझे पिंपल निकलने वाला होता था, उसकी पेन हो रही होती थी, तो वो नहीं निकलता था। और अगर एक्नी स्कार्स की बात की जाए तो ये ज़्यादा नहीं बट इसने 50% एक्नी स्कार्स के लिए वर्क किया है। बाकी हाइपर पिगमेंटेशन का इशू मुझे कभी रहा नहीं, तो उसके रिजल्ट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और अगर स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि इस सीरम को यूज़ करने के बाद मुझे अपनी स्किन क्लियर फील हुई थी। एज सच इसकी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और लास्ट पे अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर काफ़ी रनी है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है ये स्किन में। बट इस सीरम को यूज़ करने से पहले बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है तो ये कम्बिनेशन ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है। बाकी अगर ड्राई और सेंसिटिव स्किन टाइप पीपल की बात करें तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो मैंने इसको यूज़ किया है। इसने मेरी स्किन पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट कॉज नहीं किया। तो अगर आप में से ड्राई या सेंसिटिव स्किन टाइप में से इसको यूज़ करना चाहता है तो वो इसको यूज़ करने से पहले एक मरतबा पैच टेस्ट लाजमी करें। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसको यूज़ कब और कैसे करना है तो इसको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में यूज़ किया जा सकता है, बट बेस्ट ये है कि हम इसको इवनिंग में यानी कि PM टाइम पे यूज़ करें। और अगर आप इसको मॉर्निंग टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ करने के बाद SPF को लाजमी पुट करेंगे अपनी स्किन के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इसको यूज़ करना कैसे है, इसको यूज़ करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि सिंपली आप अपनी फेस को क्लींस करने के बाद इस सीरम के 2 to 3 ड्रॉप्स को डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर को यूज़ करें। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इस सीरम के 2 to 3 ड्रॉप्स को किसी मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके यूज़ करें। और तीसरा तरीका यह है कि अगर आप इस सीरम को सिर्फ और सिर्फ एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके 2 या 3 ड्रॉप्स को अफेक्टेड एरियाज पर ही अप्लाई करेंगे, बाकी स्किन पर अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट इस सीरम को यूज़ करने से पहले बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसमें सबसे पहली बात यह है कि इस सीरम को यूज़ करते हुए हमने किसी भी ऐसे सीरम को यूज़ नहीं करना जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर AHAs या BHAs वगैरह यूज़ किए गए हों। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ ना करें, ग्रेजुअली हम इसको अपनी स्किन के अंदर इंड्यूस करवाएं। और अगर हम इसको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वीक में हम इसको 2 टाइम्स यूज़ करें। अगर ये हमारी स्किन पर सूट कर जाता है तो फिर नेक्स्ट वीक हम इसको 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी नए प्रोडक्ट या एसिड को अपनी स्किन में इंड्यूस करवाते हैं तो हमारी स्किन पर्जिंग फेज से गुजर सकती है। इसका मतलब यह है कि कुछ दिनों तक या फिर 1 वीक तक के लिए हमारी स्किन के ऊपर एक्नी या पिंपल्स निकल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने ये कंसीडर नहीं करना कि इस सीरम के रिजल्ट्स बहुत बुरे हैं। लास्ट पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस सीरम को अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइजर लाजमी अप्लाई करना है, किसी भी सूरत में मॉइस्चराइजर को स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस 1398 है और अगर आप चाहें तो आप इसको जेनफर्म की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपके इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।